हम लोग कक्षा 10 के गणित का अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज का वीडियो इस अध्याय का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग वैसे प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने वाले थे, लेकिन बच्चों का डिमांड आया कि सर उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 अगर समझा देते तो प्रश्नावली के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग स्वयं से हल कर लेते। तो इस कारण मैं आज के वीडियो में उदाहरण नंबर 5 को बताने वाला हूं। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के लिए आकृति बना दी गई है। इसमें AB को मीनार माना गया है और BC जो है मीनार के छाया की लंबाई है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री है, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर BD छाया की लंबाई उस समय हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। अर्थात जब उन्नयन कोण घटता है तो छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जो BD के बराबर होती है। और हमें इसमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है कि AB की ऊंचाई कितनी है। आइए इस तथ्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। आप पहले उदाहरण को समझिए। मैं आपसे पूछूं कि दिन के किस समय आपकी छाया सबसे छोटी बनती है, तो आप कहेंगे कि दिन में दोपहर 12 बजे जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, उस स्थिति में हमारी छाया सबसे छोटी होती है। तो मैं कहूं कि उस समय सूर्य को अगर आपको देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, तो आप कहेंगे कि सूर्य को देखने के लिए हमें ऐसे गर्दन उठाना पड़ेगा। ऐसे गर्दन उठाएंगे तो हमारी आंख से क्षैतिज रेखा ऐसे निकलेगी जो धरती के समांतर होगी और सूर्य को हम एकदम सीधा ऐसे देखेंगे। तो यह सूर्य को देखने वाली रेखा दृष्टि रेखा हुई और यह क्षैतिज रेखा हुई। तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो उस समय जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर रहता है, उस स्थिति में सूर्य का उन्नतांश 90 डिग्री होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है और हमारे सिर से अलग हटता है, उस समय सूर्य को देखने के लिए हमें नजरों को पूरी तरह से ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य हमारे सिर से दूर जाता है हम उसको आसानी से देखने लगते हैं और जैसे जैसे वह डूबने की दिशा में जाता है वह उसको और आसानी से हमको बिना नजर उठाए भी हम उसको देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जब सूर्य डूबने की ओर जाता है तो धीरे धीरे उसका उन्नयन कोण अर्थात उन्नतांश घटता चला जाता है और अंत में वह क्षितिज के नीचे चला जाता है और सूर्य डूब जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि हमारी छाया सबसे लंबी कब बनती है, तो आप कहेंगे कि जब शाम के समय सूर्य डूब रहा हो या सुबह के समय सूर्य जब उग रहा हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण सबसे कम होता है उस स्थिति में हमारी छाया सबसे लंबी बनती है और जब सूर्य का उन्नयन कोण सबसे अधिक होता है अर्थात जब सूर्य का उन्नयन कोण 90 डिग्री होता है तो हमारी छाया सबसे छोटी बनती है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि उन्नयन कोण जितना ही अधिक होगा छाया उतनी ही छोटी बनेगी और उन्नयन कोण जितनी ही छोटी होगी छाया उतनी ही लंबी बनेगी। इस कारण जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है उस समय मीनार के छाया की लंबाई पिछले छाया की लंबाई की तुलना में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब हमें इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं इसे हम लोग।
माना कि ए बी बराबर, ए बी क्या है तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं बराबर h मीटर माना, हम लोग मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिए हैं। फिर BC, BC क्या है तो मीनार के छाया की लंबाई, मीनार के छाया की लंबाई जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है बराबर कितना, इसको हम x मान लेते हैं। जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है उस समय मीनार के छाया की लंबाई को हम x मान लेते हैं, इसको x मीटर मान लेते हैं माना। अब देखिए जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है तो मीनार के छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है उस समय मीनार के छाया की लंबाई x प्लस 40 मीटर हो जाएगी। इसलिए प्रश्न से BD बराबर x प्लस 40 मीटर, अर्थात जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हुआ तो मीनार के छाया की लंबाई x प्लस 40 मीटर हो जाती है। अब यहां देख रहे हैं हम लोग कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC है और दूसरा समकोण त्रिभुज ABD है। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज ABC में काम करते हैं और ABC में काम करके हम x और h की तुलना कर लेते हैं। हमें इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है और हमें यहाँ CD पता है, BC को x माने हैं, तो यानी कहने का अर्थ है कि यह भुजा आधार है और यह भुजा लंब है। तो लंब और आधार का अनुपात बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात लंब और आधार के अनुपात को दर्शाते हैं, एक tan और दूसरा cot। तो दोनों में से कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के हम इस अनुपात को दर्शा सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग त्रिभुज ABC में काम करते हैं। अब त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो इस कोण 60 डिग्री के लिए लंब कौन है तो इसके सामने वाली भुजा अर्थात AB है, और आधार कौन है, आधार BC है, तो बटा BC हो गया। अब tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि √3 होता है, तो √3 हो गया, और AB को हम h माने हैं, h हो गया AB, और BC को x माने हैं तो यह x हो गया। तो इसे हल कर लेते हैं, इधर हम लोग x को इधर भेज देंगे तो यह आके √3 के साथ गुना हो जाएगा, तो बराबर √3 गुने x बराबर h। हम लोग यहाँ x का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो गया, h बटा √3, क्योंकि √3 जो है सो x के साथ गुना में है, उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्योंकि जब अगले त्रिभुज में त्रिभुज ABD में काम करेंगे हम लोग, तो उस समय हम लोग x के मान को उसमें रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे। अब त्रिभुज ABD में यहां पर tan 30 डिग्री के लिए देखेंगे हम लोग, तो tan 30 डिग्री बराबर इस कोण के लिए लंब जो है वह AB हो जाएगा और आधार BD हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा AB बटा BD। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, और AB को हम लोग h माने हुए हैं तो यह h हो जाएगा, और BD जो है
वह x और 40 के जोगफल के बराबर हो जाएगा, तो यह x प्लस 40 हो गया। अब यहां पर हम लोग वज्र गुणन कर लेते हैं, √3 को इधर भेज देते हैं और x प्लस 40 को इधर भेज देते हैं। तो x प्लस 40 में 1 से अगर गुना होगा तो इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा, यह x प्लस 40 ही हो जाएगा। और √3 जो यहाँ भाग में इधर आएगा तो h के साथ गुना में आ जाएगा, यानी हम इसको √3h लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से, 1 में क्या माने हैं हम लोग, तो 1 में x बराबर h बटा √3 प्राप्त हुआ था, तो इस मान को ला करके हम लोग यहां रख देंगे, तो h बटा √3 आ गया x के स्थान पर, प्लस 40 बराबर √3h। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बटा की क्रिया कर लेते हैं, यानी इसका लसा हो गया √3, तो √3 से √3 को भाग देंगे, 1 मरतबा कटेगा, और 1 से h में गुना करेंगे तो h ही हो गया। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 से √3 को भाग देंगे, √3 मरतबा कटेगा, √3 से 40 में गुना करेंगे तो 40 √3 हो गया, बराबर √3h। अब √3 को इधर भेज देते हैं हम लोग, √3 यहाँ भाग में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी h प्लस 40 √3 बराबर √3h और गुने √3। जब √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यह 3 हो गया और h हो गया। अब h यहाँ प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी 40 √3 बराबर 3h माइनस h। 3h यहाँ था और यह h गया तो जाएगा घट गया, तो 3h में से h घट जाएगा तो 2h बचेगा। अब 2 यहाँ गुना के रूप में है, इधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी 40 √3 बटा 2 बराबर h। 2 से 40 कट जाएगा 20 मरतबे, इसलिए h बराबर 20 √3 हो गया। तो h क्या है, तो h मीनार की ऊंचाई है, वह कितना आ गया, तो 20 √3 मीटर आ गया। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 5 बनकर कंप्लीट।